हेलो दोस्तों, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल गोल ऑफ लाइफ विद स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। आई एम बी एस मौर्य और आज मैं आपको एक टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं। इस टॉपिक का नाम है कार्बोहाइड्रेट और ये टॉपिक हम विशेषकर लाए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी यानी कि जूलॉजी के सेकंड सेमेस्टर में हैं और वो जूलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये टॉपिक है और ये सीरीज़ हम चला रहे हैं। यदि आप भी जूलॉजी बीएससी सेकंड ईयर में हैं जूलॉजी बॉटनी के लिए, तो आप क्या हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम ऐसे ही वीडियो आगे लाते रहेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अब हम देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बाद इसमें जो सबसे पहली यूनिट है उस यूनिट का नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। और इस बायोमोलिक्यूल्स में सबसे पहला बायोमोलिक्यूल्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो आज हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों कार्बोस तथा हाइड्रोस, यहाँ पर एक एस और लगाना है आपको, ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोस। कार्बोस तथा हाइड्रोस से हुई है, जिसका अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है देखते हैं। इसका अर्थ होता है कार्बोस जो है, कार्बोस लैटिन भाषा में कार्बोस शब्द है, उसका मीनिंग होता है कार्बन, और कार्बन को हम प्रदर्शित करते हैं किससे? सी से। दूसरा होता है हाइड्रोस। तो हाइड्रोस का मीनिंग होता है वाटर यानी कि जल, और जल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? H2O। इस प्रकार यदि हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या हुए? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक, यानी कार्बन के हाइड्रेट, अर्थात कार्बन के हाइड्रेट। तो जो कार्बन के हाइड्रेट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। लेकिन इसमें क्या है, जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है वो क्या होता है? 1:2:1। ये क्या है? इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है। आगे देखते हैं। आगे हम देख लेते हैं इसमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से निर्मित यौगिक कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा था, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसके बाद इनमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात यानी H2O जो जल है, जल के समान, जैसे जल में होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1, ऐसे ही क्या है कार्बोहाइड्रेट में होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना? 2:1। उसके बाद इनका मूल अनुपाती सूत्र की यदि हम बात करें तो CnH2O पूरे की होल पावर n। ये क्या है? इसका फॉर्मूला होता है, यदि हम यहाँ पर n की संख्या 6 मानते हैं तो क्या होगा? C6 और H क्या हो जाएगा? 6 × 2, फिर हो जाएगा हमारा O6। यदि हम 6 को 2 से गुणा करें तो क्या हो जाएगा? C6H12 और O6। ये क्या बन गया? हमारा ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये क्या है? इनका फॉर्मूला होता है CnH2O की होल पावर n। ये इसका क्या है? फॉर्मूला होता है। उसके बाद यदि हम देखें इनकी संरचना में एल्डिहाइड या कीटोन समूह अन्य कार्बन अणुओं के साथ हाइड्रोक्सिल समूह पाया जाता है। इसमें क्या है? एल्डिहाइड या कीटोन अन्य कार्बन अणुओं के साथ हाइड्रोक्सिल समूह पाया जाता है, यानी OH समूह क्या है? जुड़ा होता है। इनकी संरचना में क्या है? HCO समूह होता है और कीटोन समूह होता है, और उसके बाद हाइड्रोक्सिल समूह भी जुड़ा होता है। आगे हम इसकी संरचना देखेंगे, तब क्या हम इसके बारे में बात करेंगे। देख लेते हैं। मानव आहार के प्रमुख घटक और समस्त जीवों के लिए ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं। कौन? कार्बोहाइड्रेट। अब हम इनके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण की यदि हम बात करें तो ग्लूकोज भी क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। फ्रक्टोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है। सुक्रोज भी कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च भी क्या है? आपका एक कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके अलावा और काफ़ी सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इन सभी के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे एक एक करके। फलों में अम्ल के रूप में पाई जाने वाली डीऑक्सीराइबोज शर्करा, फलों में क्या है जो अम्ल के रूप में पाई जाती है वो कौन सी होती है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा। उसके बाद यदि हम बात करें कार्बोहाइड्रेट का संगठन, वैसे तो हमने देख लिए, दोबारा और देख लेते हैं।
कार्बोहाइड्रेट का संगठन, कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है। कुछ कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन और फास्फोरस के अणु भी होते हैं, यानी कुछ कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनमें नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों के अणु पाए जाते हैं, बट लेकिन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो क्या है, मुख्यतः पाया ही जाता है। नोट, ये क्या है आपको नोट करना है इसमें, कुछ यौगिकों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है, लेकिन वे कार्बोहाइड्रेट नहीं है। यानी कि यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 है तो इसका मतलब ये नहीं सभी यौगिक क्या होंगे, हमारे कार्बोहाइड्रेट होंगे। तो इसमें क्या है, वे यौगिक कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। जैसे लैक्टिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल में क्या है, C3H6O3 है। इसमें जो आपका H का और O का अनुपात है वो क्या है, 2:1 है। यानी H की संख्या क्या है, 6 है और O की संख्या क्या है, 3 है। तो ये क्या है, दोगुनी हो गई H की संख्या, तो क्या है 2:1 है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसी प्रकार एसिटिक अम्ल भी क्या है, हमारा कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसमें भी क्या है, जो संख्या है इसकी हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, उसका अनुपात क्या है, 2:1, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। उसके बाद आगे हम बात देख लेते हैं, कुछ पदार्थों में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 नहीं होता है, लेकिन वे कार्बोहाइड्रेट हैं। यानी कुछ ऐसे भी यौगिक हैं या पदार्थ हैं जिनमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसका अनुपात 2:1 नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट हैं। जैसे तो कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिनमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है H और O, उसका जो अनुपात है 2:1 नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट हैं। जैसे हमारा रेमिनोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O5। तो H के कितने हैं यहाँ पर 12, लेकिन O के क्या है 5 हैं, जबकि यहाँ पर O के होने चाहिए थे 6। तब क्या है, ये फॉर्मूला नियम लागू होता है 2:1। तो क्या है, ऐसे भी कुछ यौगिक हैं जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट हैं। तो ये हमने आज आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया। इसके बाद अगली वीडियो में हम इनके क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एक एक करके हम मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड पूरा डिस्कस करेंगे। यदि आप भी बीएससी के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और कमेंट्स जरूर करें कि आप बीएससी के किस ईयर में हैं और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और यदि आप ये जो नोट्स हैं इसकी PDF चाहते हैं तो आप क्या है, हमें टेली फॉलो कर सकते हैं गोल ऑफ लाइफ विद स्टडी के नाम से, और इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। वहाँ से भी जा कर के आप जो टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।